इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूक्रेन जा रहे हैं इस वक्त, और ये जो है ये किसी ना किसी जगह जाके मुझे लगता है कि अभी खत्म हो जाएगा। ये जो इसकी ये एक दफा ये सीज फायर हो और अल्लाह करे जल्दी हो जाए तो। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगाने के बाद, उनको हक करने के बाद, अब वो ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। तो आपको याद होगा कि मोदी साहब का जो दौरा था मॉस्को का, वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बात वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूक्रेन जा रहे हैं इस वक्त। ये कुछ 40 साल बाद, पता नहीं है 30-40 साल बाद मुरारजी देसाई गए थे आखिरी दफा कि यूक्रेन रशिया अभी मामला जो है ये किसी ना किसी जगह जाके मुझे लगता है कि अभी खत्म हो जाएगा। ये जो इसकी ये एक दफा ये सीज फायर हो और अल्लाह करे जल्दी हो जाए तो ये मेरा ख्याल है कि ये इससे, क्योंकि यूरोप में भी इतराक हो रहा है, रशिया में भी हो रहा है, चाइना, ये जो पीस एग्रीमेंट चाहे वो हो सकता है उसमें फिर वो कतर में सबमिट होने लगी थी ना। कतर ये नहीं, आप देखें कि सऊदी ये जद्दा में भी कॉन्फ्रेंस हुई, स्विट्जरलैंड में इसलिए बेकार हो गई कि वहां एक पार्टी नहीं है। भाई आप कैसे जाके एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें दूसरी पार्टी ना हो? देखिए ना, यहाँ दोनों पार्टीज की बिला वास्ता बात हो रही है। ऐसे थोड़ी कि एक जगह पे आपने कॉन्फ्रेंस कर ली और वहां पे रशिया नहीं है, तो कैसे बात कैसे करेंगे आप? वो टॉक्स हो रही थी अभी जो कतर में होनी थी, जिसको वो गड़बड़ करके उन्होंने कहा बफर जोन बनाऊंगा मैं बीच में, वो उधर से वो अटैक हो गया, वापस वो अमेरिकन वगैरह कोई साथ नहीं खड़ा हुआ इस वक्त। पूरी दुनिया से उस विजिट पर बात की गई और बहुत उनका सक्सेसफुल विजिट था वो। उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बहुत कुछ, सब कुछ बल्कि खुल के कह दिया था। और उन्होंने उनको ये कहा था कि देखिए जो जंग होती है उसके अंदर जब बच्चे मारे जाते हैं तो वो देखा नहीं जाता, तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है कि जंग की जाए। तो ये एरा नहीं है जंग का, उन पहले भी कह चुके हैं। इतनी बहुत सारी बातें वही लीडर खुल के अपने इतने स्ट्रॉन्ग अलाई को कह सकता है जिसमें इतनी हिम्मत हो, जो इंडिपेंडेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही हो, जो अपने कदमों पे खड़ा हो। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ भाई, ये वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर कह सकता है जिसको डिप्लोमेसी आती हो। और नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर जयशंकर और इंडिया के पॉलिटिशियंस को जैसी डिप्लोमेसी आती है करना, जैसी फॉरेन पॉलिसी चलाना आती है, वो आप जानते हैं किसी और को हमने, कम से कम पाकिस्तान में तो हमने कभी किसी को ऐसी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करते हुए नहीं देखा। आप देखेंगे कि पोलैंड और इंडिया के बीच काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी एग्रीमेंट्स, MOUs साइन किए जाएंगे। ये बताया भी गया है उसमें, ये सारी जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर पोलैंड की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी बताया गया। यूक्रेन्स प्रेसिडेंशियल ऑफिस ऑल्सो अनाउंस्ड मोदी's trip, it's his first visit during which two leaders will sign multiple cooperation documents and discuss matters of bilateral and multilateral cooperation. Modi's trip to Ukraine comes a month after Zelensky criticized विजिट ऑफ मॉस्को। तो अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? और क्या अब प्रेसिडेंट पुतिन उसको क्रिटिसाइज करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुतिन इसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि उनको पहले से पता है कि उन्होंने उधर जाना है और वो इस तरह की नज़र भी नहीं आता उनकी तरफ से कि वो ऐसा कोई काम करेंगे। आप इस तरह समझें कि अगर ये यूक्रेन है तो ये जा रहे हैं रशिया के साउथ वेस्ट में है ये शहर जहां पे अटैक करा। रशिया जो है वो घुसा हुआ था यूक्रेन, यानी अगर आप ऐसे मैप पे देखें तो यूक्रेन के ईस्ट में रशिया जो है वो, ठीक है। और रशिया यानी ये इसमें अगर अब देखें ना, ऊपर जो है वो ऊपर साउथ में वो है, तो ये नीचे जो पिंक इलाका है ये यूक्रेन का जो है ये ईस्ट हो गया। वो जा रहे हैं जनाब रशिया के, वो देखें आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर में कुर्स नजर आ रहा है, आप ठीक है। और वो जो है रशिया घुसा हुआ है पिंक इलाकों में। अच्छा, अब ये हुआ कि ये जो मैप में भी, अब इस मैप में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, कि ऊपर वो ये यहां पे ये यूक्रेन के
का ये जो शहर है जिसका नाम है पोक्रोवस्क, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे पिंक के साथ रेड में व्हाइट में हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ये यूक्रेन का इलाका है। तो यहां पर रशिया की फौजें यहां पर घुस गई, यानी वो ऊपर से जा रहे हैं, ये यहां से घुस गए, ठीक है। लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से हमें कई बार ऐसा नज़र आया है कि वो थोड़े से इनसिक्योर भी हो जाते हैं, और हो सकता है कि वो भी होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई ये बंदा तो मेरा, या ये कंट्री के साथ मेरे भी रिलेशंस हैं, तो मेरे जो दुश्मन है उसके पास क्यों गया। लेकिन ये होता रहा। इससे हमें ये भी नज़र आता है कि इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे, या भारत का वज़ीर आज़म जो है वो उनकी साइड ले, दूसरे की साइड क्यों ले रहा है, हमारी साइड ले। देखिए ना, अगर कोई आपका दुश्मन होता है तो वो अपने दुश्मन के लिए तो आप ऐसा नहीं सोचते ना, कभी भी नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा दुश्मन जो मेरी साइड ले। नहीं, एक ऐसे कंट्री के बारे में ये सोचा जा सकता है कि जो दरमियान में मौजूद हो, जो जिसके ऊपर ये ना हो कि ये उसकी साइड लेगा तो मेरी साइड नहीं लेगा। तो यही वजह है कि हमें कंट्रीज़ के बीच इस तरह की कन्फ्रंटेशन नज़र आती है जिसमें ये कोशिश की जाती है कि भारत को अपनी तरफ खींचा जाए। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो शतरंज की बिसात है जियोपॉलिटिक्स की, इसके ऊपर इंडिया और मोदी साहब कैसे ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। मतलब सियासत की इसको चालें कहा जाता है ना, कि पूरी दुनिया की जो सियासत है। वैसे तो हम देखते हैं कि भारत की जो सियासत है वो शतरंज की बाजी से ज़्यादा एक बड़ी असूलों की सियासत भी हमें नज़र आती है। जैसे कि वो, जैसा मैंने आपको कहा कि वो अगर जंग नहीं पसंद करते तो वो बड़े से बड़े उसको मुंह पे कह देंगे कि जंग नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये बात की जा रही कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो मीडिएशन करवाने के लिए जा रहे हैं। मेडिटेशन तो वो करते ही हैं, लेकिन मीडिएशन की बात हम करें तो देखें, अगर तो मीडिएशन इनडायरेक्ट आप कहें तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि वो मॉस्को गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनको कह दिया कि जंग बंद करें। वो अब यूक्रेन जाएंगे, वहाँ पे जाके वो कह देंगे जंग बंद करें। अच्छी बात नहीं है। तो ये पैगाम दोनों कंट्रीज़ तक पहुँचाना, या एक ऐसा दरवाज़ा खुला रखना जिसमें दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपसे खुल के बात कर सकें और अपनी रिजर्वेशंस भी आपके सामने रख सकें और आपकी बात सुने भी और हो सकता है मान भी लें, तो इसी को मीडिएशन कहते हैं ना। लेकिन अगर आप ये वो वाली मीडिएशन समझ रहे हैं कि जिसके अंदर मोदी साहब जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि बस करो और मैं जंग रुकवाना चाहता हूँ, मैं सालिस बनता हूँ बीच में, मैं सालिसी करवाता हूँ, या मैं मीडिएटर के तौर पर काम अंजाम देता हूँ और मैं मीडिएशन करवाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि भारत की पॉलिसी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत की पॉलिसी ये है कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई झगड़ा है तो वो दोनों मिलकर उसको हल करें, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच जो भी डिस्प्यूट्स हैं और झगड़े हैं, चाहे वो पानी इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें कोई मामला चला जाए, कहीं पे भी कुछ कोई दोनों मुल्कों के बीच होता है, तो इंडिया का स्टैंड ये होता है कि इसमें थर्ड पार्टी को हम कबूल नहीं करेंगे। जस्ट स्टैंड ये है कि दुनिया में अगर दो ताकतें या तीन या जो भी जितने भी हैं फरीक यानी ग्रुप्स भी अगर लड़ रहे हैं तो उनको आपस में ही मसाइल हल करने चाहिए। अगर दो कंट्रीज़ हैं तो उनको खुद ही दोनों को मिलकर मसला हल करना चाहिए। कोई तीसरा जो है बीच में नहीं आ सकता, थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आना चाहिए। तो अगर उनका स्टैंड ही है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो दो कंट्रीज़ के बीच जो है वो मीडिएशन करवा सकें? ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह मैंने कहा है वैसा हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।